हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं साइंस की प्रिपरेशन जो कि चंडीगढ़ जेबीटी एग्जाम के लिए रहने वाली है। सो नेक्स्ट टॉपिक, अभी तक हम दो टॉपिक साइंस के कर चुके हैं, दो से चार टॉपिक्स कर चुके हैं, राइट। सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो आपका रहेगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको नाइन्थ की एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, राइट। और नाइन्थ और टेंथ की साइंस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत बने हुए हैं। सो when you put something in water it seems to become lighter। अगर आप कभी भी कोई भी चीज, पहले तो आप ये समझिए कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो आर्किमिडीज साइंटिस्ट ने दिया था। और ठीक है, और जब उन्होंने दिया था तो उन्होंने ये चीज बोली थी कि कोई भी चीज हल्की होती है ना तो वो क्या करती है, फ्लोट करती है, और कोई भी चीज भारी होती है ना तो वो क्या करती है, सिंक करती है। ठीक है। सो इट सेज दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट गोज इनटू द वाटर, जब वो पानी में जा रही है तो उससे क्या मिल रहा है, एक पुश मिल रहा है। जैसे आप एक सिक्का पानी में डालते हैं तो आप देखते हैं एक ऊपर की तरफ पुश आता है, राइट। एक ऊपर की तरफ पुश आता है फॉर अ सेकेंड, जिसे हम रिपल भी बोलते हैं, राइट। सो वो जो पुश आ रहा है, दिस मेक्स द ऑब्जेक्ट फील लाइटर। इस वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, लाइटर होता है बाय द सेम अमाउंट एज द वेट ऑफ द लिक्विड इट पुश्ड अवे। सो कितना उसमें फोर्स लगेगा। बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कहना ये है कि जब भी आप कोई भी चीज पानी में फेंक रहे हो तो उससे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी। उस फोर्स को हम बियॉन्ड फोर्स और बियॉन्सी भी बोलते हैं, राइट। उस फोर्स को हम बियॉन्सी फोर्स भी बोल सकते हैं, जिसको हम अपर अपवर्ड फोर्स बोलते हैं जब भी आप पानी में कुछ डालते हैं, राइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। इस बॉय में अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जा रहा है तो उसके उसका जो अपवर्ड फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, वो उस पर्सन के वेट के बराबर इक्वल होगा। ठीक है। जो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा वो फोर्स उस पर्सन के वेट के बराबर होगा, जितना लिक्विड वो उसको पुश अवे करेगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको, राइट। अब फ्लोटेशन की कुछ लॉज है जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला लॉ ये है कि अगर कोई भी चीज हैवी है लिक्विड से, ठीक है, इट विल फ्लोट इफ समथिंग इज लेस हैवी, राइट। अगर वो कम हैवी है लिक्विड से, वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। अब घर में देखते हैं कि नहाते हुए हम पानी भरते हैं, ठीक है, बकेट में। अगर वो फुल है और उसमें हम खाली मग डाल देते हैं, हम उसमें क्या डाल रहे हैं, खाली मग डाल रहे हैं, तो वो फ्लोट करता है क्योंकि खाली मग पानी के वेट से क्या है, हल्का है। इसी वजह से वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। पर अगर वो भारी होगा, अगर आप मग के अंदर पानी भर के डालेंगे तो वो सिंक कर जाएगा, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट रूल, right? If something weighs the same as the water, it pushes away and it will float fully under the water and stay in the same spot. तो अगर इक्वल रहेगा तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा पानी में और वो सेम ही स्पॉट पे रहेगा। एंड इफ when something floats like that, the weight of the object is balanced by the weight of the water, it pushes away। और अगर कोई भी चीज फ्लोट कर रही है तो उसका जो वेट रहेगा वो बेसिकली क्या है, वाटर वाटर को ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ठीक है, पानी को ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, पुश कर रहा है जब वो पानी पर फ्लोट करेगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगली बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, साउंड वेव्स की। तो साउंड वेव्स आप समझ सकते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो नेक रीजन में लैरिंग्स होता है, आप उसे टच करके देखिए, आपको लैरिंग्स, नेक पे अगर आप टच करके देखेंगे आपको साउंड वाइब्रेशन सुनाई देंगे, आप कुछ भी बोलेंगे, राइट। तो अब साउंड वेव्स क्या है, दीज आर बेसिकली वाइब्रेशन जो कि ट्रैवल करती है एक प्लेस से अनदर। जब भी आप क्लैप करते हैं, राइट, तो साउंड वेव्स आती हैं और आपकी ईयर तक सुनाई देती है, राइट। तो अब साउंड वेव्स में कॉम्प्रेशंस भी होती हैं और रेयर फैक्शंस भी होते हैं। कई बार साउंड स्क्वीज कर जाती है, धीरे आती है, और कई बार रेयर फैक्शन बहुत तेज आती है। तो आप ये देख रहे हो, रेयर फैक्शन, कंप्रेशन, ठीक है, फिर रेयर फैक्शन, फिर कंप्रेशन। सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड वेव्स जो कि इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड सेकंड इज ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है बिल्कुल सीधी सीधी। अगर वेव्स बिल्कुल सीधी जाएंगी, अगर आप इसको देखें, बिल्कुल सीधी वेव्स निकल जाए, राइट, सो दैट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। बट ट्रांसवर्स, आप यहाँ मोशन देख सकते हैं, तो ट्रांसवर्स वेव में क्या है, मूव अप एंड डाउन। तो जब अप एंड डाउन मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है, सो दैट इज योर ट्रांसवर्स वेव, राइट। सो इफ यू सी हियर, ये दोनों के बीच में जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन एरिया के बीच में जो जोन है, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। लैम्डा इज द सिंबल टू डिनोट वेव, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जो कि है रिफ्लेक्शन, राइट। सो रिफ्लेक्शन क्या होता है बेसिकली, देखो, रिफ्लेक्शन तब भी होगा जब कोई
ऑब्जेक्ट बेसिकली तभी आपको मिलेगा जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा, ओपेक होगा। तो लाइट यहाँ से आ रही है और टकरा के वापस चली गई। आपने देखी होगी एक बॉल, जैसे हम क्रेजी बॉल बोलते हैं, वो क्रेजी बॉल क्या करती है, किसी चीज से टकराती है और वापस चली जाती है। सो हम क्या बोल सकते हैं, बाउंसेस बैक। तो जब लाइट किसी चीज से टकरा के बाउंस बैक करती है, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस टाइम पे जब वो बाउंस बैक कर रही है तो एक एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पर जब वो रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्टेड जो रहता है वो बनाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये वाली रे आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस है बनाएगी, और ये वाली रे आपकी बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो ये भूलिएगा मत, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अगर मैं कहूँ, क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपका 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बात करती हूँ रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर बेंड करती है, जैसे मान लो हवा से आई और ग्लास में चली गई, तो क्या हुआ, हवा एक मीडियम था और एयर एक मीडियम था, वाटर एक मीडियम था, तो मीडियम चेंज हो गया। और जब मीडियम चेंज हो जाता है तो लाइट क्या करती है, वो बेंड कर जाती है। ठीक है, सो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज योर what, your refraction, right? And the amount it bends, अब कितनी बेंड करेगी वो डिपेंड किस पे करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, कौन से मटेरियल में वो पास कर रही है, हनी में पास कर रही है, पानी में पास कर रही है, किस में पास कर रही है, उससे। एंड दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑल्सो, कि जब भी लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम पे जा रही है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लाइट इज गोइंग टू बेंड, राइट। और वो कितना बेंड करेगी, इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। सो आई होप की चीजें आपको जितने भी टॉपिक्स इसमें एड ऑन किए वो क्लियर है। सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, सो प्लीज डोंट हेजिटेट, आप अपनी क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में डालिएगा जरूर। आई विल डेफिनेटली टेक योर डाउट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।